हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में मैं जो पढ़ा दिया हूँ एक बार मैं आपको बता दूँ। मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, इम्पल्स, मोमेंटम और ग्रेविटेशन, सारे चैप्टर को मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया। और अभी हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर आज, वर्क, पावर, एनर्जी। ये तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो प्रीवियस भी बताया हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट बताने की कोशिश की हूँ। तो आप अगर नहीं देखे वीडियो, जाइए, प्लेलिस्ट में सारे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ाया हूँ, उसकी भी लिंक प्लेलिस्ट में दी हुई है, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लेलिस्ट की सीधा लिंक है, आप जा सकते हैं। साथ साथ मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास की, कैसे उसमें संविधान के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाने को है। और मैं लगातार पढ़ाते हुए अभी तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ा हूँ और कल से उसमें कार्यपालिका पढ़ाऊंगा। तो जो भी आप देख पा रहे हो और जो लोग नहीं देख रहे हो, प्लीज़ जाइए देखिए, और जो लोग देख रहे हो दूसरों को प्लीज़ शेयर जरूर करें यार, ठीक है। फिलहाल देखते हैं वर्क, पावर, एनर्जी। तो इसको क्या बोलेंगे? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन उठा रहा है तो डेफिनेटली है इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे क्या है वर्क। वर्क बोले तो कार्य, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए, बल और विस्थापन पहले ही आप पढ़े हो कि फोर्स, विस्थापन डॉट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन होगा। तो वर्क का यूनिट क्या निकलेगा? फोर्स का यूनिट क्या होगा दोस्त? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। इसी न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या कह सकते हो? जूल कह सकते हो। तो कई बार ये भी दे देगा ऑप्शन में, कई बार ये भी दे देगा, तो ध्यान रहे दोनों होगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि वर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, पहला, बी बोलेगा जूल, सी बोलेगा दोनों, डी बोलेगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सी होगा दोनों। समझ पा रहे हैं? अब देखिए बोल रहा है कि एफ और एस जो होगा, यदि एफ और एस के मध्य थीटा कोण बनता है। जैसा एक मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया, मान लीजिए ये एफ है, इस एक्सिस पे लिया, और एस को मैंने, एक सेकेंड, एस को मैंने इस तरह से लिया। तो आप अगर इस एस को रिजॉल्व करोगे, ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एस, इसके जिसके साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा थीटा, उसके साथ कहलाता है एस कॉस थीटा आएगा, और इसके साथ क्या आएगा? एस इंटू साइन थीटा। तो वर्क डन किधर बोलोगे? फोर्स इधर है, तो इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसी साइड है, तो यही तो होगा मतलब वर्क डन। जैसे यहाँ मैंने इसको बताने की कोशिश किया कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो उस समय आपका एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा आएगा। अब देखिए, आपको मैं समझा रहा था कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसी को मैंने दो पार्ट में बांटा कि वस्तु के विस्थापन की दिशा में कार्य हो रहा हो तो क्या होगा। अगर इधर ही वस्तु है, इधर ही विस्थापन है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इस केस में क्या है कि वस्तु के विस्थापन की लंबवत दिशा में, इसका मतलब वस्तु अगर इधर जा रहा है तो विस्थापन इधर हो रहा है, इसका मतलब अगर ये देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। दोनों में क्या होता है? कॉस की वैल्यू लेने में समस्याएं हो रही होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ, आसान है ये चीज़। जैसे आप क्या करते हो, 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद आप जनरली कॉस और साइन का यूज ज़्यादा होता है, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। साइन और यहाँ कॉस होगा, इस तरह से डिवाइड कर लीजिए आप। अब आपको करना क्या है ना, सब में लिख देना है। एक ऐसे मैं बता रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप लिख लो। सबको डिवाइड कर दो 4 से, देखिए इस तरह से। अब सबका रूट लो, तो रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 बाई समथिंग 0 ही होगा। इसका अगर रूट लोगे तो ये क्या बचेगा? 1/2। इसका अगर रूट लोगे तो क्या बचेगा? 1/√2। इसका लोगे तो √3/2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। जो साइन का वैल्यू है बस इसको पलट दीजिए, यही कॉस का वैल्यू होगा। मतलब इस साइड से 1, इधर से आएगा √3/2, यहाँ से आएगा 1/√2, यहाँ से आएगा 1/2, और इधर आएगा 0। समझ पा रहे हैं? अब देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे मैंने इसीलिए मेंशन किया था। समझ पा रहे हैं? अब अगर cos 0 की वैल्यू 1 लोगे, इसका मतलब क्या हुआ? एफ एस cos 0, इसका मतलब 1, तो ये सीधा क्या आएगा? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। इस साइड में अगर देखोगे तो थीटा 90, cos 90 का वैल्यू क्या आएगा? देखिए cos यहाँ रहा और 90 तो 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ओवरऑल वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। समझ पाए? अब इधर देखिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन में लेने की कोशिश किया। एक कूली 15 केजी का बैग धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है और कूली के द्वारा बैग का किए गए कार्य। अब देखिए, मान लीजिए ये एक कूली है, इसने एक बैग को अपने सिर पे उठाया, ठीक है। तो अब ये कितना मीटर ये बता रहा है? हाइट बता रहा है दोस्त 1.5 मीटर, ठीक है। और वेट इसका कितना दिया हुआ है? 15 केजी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा आपसे? वर्क डन, कार्य पूछ रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आप?
वर्क डन क्या पढ़े हो, वर्क डन इज इक्वल टू सीधा सीधा आपको याद रखना चाहिए F इंटू एस। तो F यहाँ पे क्या होगा, M इंटू जी आप लिख सकते हो, इंटू क्या होगा S। M कितना है आपके सामने 15 kg, G कितना है आप 10 ले लीजिए, S कितना दिया हुआ है मीटर में 1.5, इसको हटाओगे नीचे आएगा 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 25, 15 गुना 15 2 2 5, वर्क डन किस में आएगा जूल। ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है। उसके साथ साथ आप अगर ऊर्जा देखेंगे, ऊर्जा क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। इसका मात्रक भी जूल होगा, ठीक है, और ये भी अदिश राशि होगा, ध्यान रहे ये भी अदिश राशि होगा। वर्क, पावर, एनर्जी में तीनों अदिश राशि है, तीनों स्केलर है, चाहे वर्क हो, चाहे पावर हो, चाहे एनर्जी हो। कई बार क्वेश्चन का यही हिस्सा रहता है, ठीक है, तो आप इनको समझ पा रहे हो अच्छे से, बड़ी बात है। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं जानबूझ के इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे। ऊर्जा को मैंने दो टाइप में बांटा, एक को अयांत्रिक ऊर्जा, दूसरे को यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हो। अब देखिए ये यांत्रिक ऊर्जा हमें पढ़ना है फिलहाल, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए मैंने इसे कट कर दिया कि अभी इसका काम नहीं होने वाला मेरे पास है। जब आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो चीज़ मैं वहाँ कट किया था वो अब बता रहा हूँ। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा को दो पार्ट में बांटा, काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हैं इसको गतिज ऊर्जा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अब दोनों को समझना होगा कि ये आखिर है क्या, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखिए कोई चीज़ अगर गति में है, मतलब अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कहलाएगा, और अगर इस तरह से कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई भी वस्तु हो सकता है वो, अगर रखा हुआ है इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये चीज़ गति कर रही होती तो इसको गतिज ऊर्जा आप बोल सकते थे। दोनों का एग्जाम्पल भी लिया हूँ, दोनों का डेफिनेशन भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर सीधा सीधा कोई आपसे यांत्रिक एनर्जी पूछे तो आप सीधा बोल सकते हो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब आप समझिए इसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखिए किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, क्या बोल रहा हूं, उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी वही वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है बल गुना विस्थापन। तो दोस्त बल क्या होता है, m इंटू जी ले सकते हो, विस्थापन क्या होगा, हाइट उसका जो भी हो जाए, अगर h है तो h ले लीजिए, s है तो s ले लीजिए, तो m इंटू जी इंटू h मतलब क्या हो जाएगा mgh। तो कई बार पोटेंशियल एनर्जी आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्या होगा mgh होगा। क्लियर। अगली बात, इसका एग्जाम्पल कुछ बता रहा हूं मैं, पृथ्वी पर रखे हुए पत्थर में जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, टंकी में एकत्रित पानी में जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, बर्फ की चट्टान में जो ऊर्जा होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं इस पर न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी समझाने की कोशिश करूं। देखिए किसी गतिशील, यही बात समझना है आपको, किसी गतिशील वस्तु के पास जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे आप क्या बोलोगे, गतिज ऊर्जा बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, हाफ mv², बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब देखिए कुछ एग्जांपल, बंदूक से निकली गोली जब निकलेगी तो वो तो गति में रहेगी, इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। गतिशील हवा, अभियसी गतिशील है तो वो गतिज ऊर्जा है। चलती हुई रेल, बस, ट्रेन, बाइक, कार, सारे एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा के होंगे। अब इस पे दोनों पे मैं न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करता हूं, वो देखेंगे। अब न्यूमेरिकल कुछ है उसको मैं बताता हूं। ये क्या बोल रहा है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, इसका मतलब मास आपके सामने कितना है 10 kg, धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसका मतलब इसका हाइट दे रखा है 6 मीटर। तो वस्तु में विद्यमान ऊर्जा ज्ञात करें, जी दिया हुआ है, देखिए जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एनर्जी निकालना है, ऊर्जा। देखिए तीनों को एक बार गौर से, लग रहा है mgh, इसका मतलब ये इशारा कर रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है, और आप पढ़े हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m कितना है दोस्त 10, g कितना है 6, सॉरी g कितना है 10, और h कितना है 6, तो आप कर लो 10 6, इसका मतलब 600 जूल, यही होगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं, आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, इसका मतलब आपके सामने मास दे रखा है 15 kg। एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, इसका मतलब v दिया हुआ है आपके सामने 4 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। क्या पढ़े हो आप, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अभी हाफ mv²। तो हाफ ये रहा, m कितना दिया हुआ SI यूनिट में ही है सारा, ठीक है 15,
और यह है 4, तो 2 बार आएगा v स्क्वायर है, इससे आप कट कर दो 2, 15 दूना 30 चौके 120, इसका मतलब 120 क्या आएगा जूल। ये भी क्या होगा आपका आंसर। अगली बात क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन संवेग और गतिज काइनेटिक एनर्जी। देखिए दोस्त, ये तो आपको बाय हार्ट कर लोगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और ये मैं पहले ही कह दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार रिलेशन बना के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से पूछा हुआ है क्वेश्चन, कई बार, समझ पा रहे हैं। तो आपको पहले वो याद नहीं करना है, जो अगर आपको याद है काइनेटिक एनर्जी तो आप इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दोस्त इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ mv इंटू वी। अगर मैं इसको ऊपर भी m से गुना कर दूं, नीचे भी m से गुना कर दूं, कोई दिक्कत आपको वैसे नहीं होने का। अब आप पढ़े हो m इंटू वी, यहाँ भी है m इंटू वी, इसका मतलब आप कह सकते हो ये भी p है और ये भी p है। इसका मतलब मैं इसको लिखूँ, हाफ को हाफ लिख देता हूँ, p को p लिख देता हूँ, गुना एक बार और p है तो लिख देता हूँ, नीचे क्या है m बचा है। अब इसी को गौर से देखिए तो p स्क्वायर है ऊपर, नीचे क्या है 2 इंटू m, यही तो लिखा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। समझ पा रहे हैं आप। तो चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए, आसान होता चला जाएगा। हर चीज़ को बाय हार्ट नहीं कर सकते, कितना याद कीजिएगा। अब आप समझिए शक्ति क्या होता है, तो शक्ति को बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। शक्ति मतलब पावर। देखिए कार्य करने की दर को, अभी मैंने ऊर्जा के लिए क्या बताया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये क्या बोल रहा हूँ, कार्य करने की दर, रेट। तो कार्य करने की दर, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम हो जाएगा। जो भी दर होगा, टाइम होगा, वो नीचे आ जाएगा। और आप देखिए यूनिट क्या होगा, तो वर्क का आपको अभी पता चल गया जूल, और टाइम का पहले से पता है सेकंड, इसका मतलब जूल इंटू सेकंड होगा। इसी को दूसरा नाम वाट दिया गया है। तो जूल इंटू सेकंड को आप क्या कह सकते हो, वाट कह सकते हो। क्लियर है ये बात। अब आप समझिए, अत्यधिक गतिशील मशीनों की शक्ति या तो किलोवाट में होगा या तो मेगावाट में होगा। दोनों देखे होंगे, कई बार लिखा रहता है यूनिट, तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। किलोवाट को क्या बोलते हो, 1000 वाट भी बोल सकते हो, और अगर मेगावाट है 10 टू द पावर 6 वाट कह सकते हो। एक बार और ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। ये रेलवे, SSC, BPSC, बिहार SSC, सब जगह ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा दिमाग रखना है। अब आप घरों पर देखते होंगे यूनिट ही निकालते हो आप लोग कि कितनी यूनिट बिजली खपत की है हमने, उसको कैसे निकालते हैं, जनरली ये किलो वाट आवर में होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, किलो वाट आवर। तो इसी को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 1 किलो वाट गुना 1 आवर मतलब 1 घंटा। अब देखिए 1 किलो वाट को आप लिख सकते हो 1000 वाट, और 1 आवर को क्या लिख सकते हो 60 मिनट, फिर करोगे 60 सेकंड में बदलोगे तो टोटल क्या आएगा 3600 सेकंड, ठीक है। इसी को आप अरेंज करोगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आएगा। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप छोटा छोटा चीज है उसको आप हल्का डिराइव करें अपने हाथों से, एक बार नोट डाउन करें तो आपको आसान लगेगा। इस पे 2 क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले मैं एक बताता हूं, देखिए 60 वाट की एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट ज्ञात करें। तो आप कैसे यूनिट निकालोगे दोस्त, यूनिट किस में निकालते हैं, किलोवाट आवर में। तो दोस्त कितना किलोवाट है, किलोवाट नहीं वाट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60, तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए आप 1000 से डिवीजन करोगे, और आवर दिया हुआ है 6, तो ले लीजिए। अब देखिए इसी को कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कर दीजिए, कितना हुआ 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 यूनिट। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए 50 केजी का एक लड़का सीढ़ी पर चढ़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब आपके सामने मास दिया हुआ है 50 केजी, सीढ़ी पर चढ़ता है, कुल 45 सीढ़ियाँ। ओके भाई, तो इसका मतलब सीढ़ी कितना है, स्टेप्स कितना है भाई 45, 9 सेकंड में चढ़ता है। तो टाइम दिया आपका 9 सेकंड, सभी सीढ़ी चढ़ जाता है। प्रत्येक की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, मतलब प्रत्येक की ऊंचाई 15 है, ठीक है। तो इसी में मैं 15 गुना करता हूँ, क्यों करूँगा, क्योंकि अगर इस तरह से एक सीढ़ी चढ़ रहा है, एक सीढ़ी चढ़ रहा है, एक सीढ़ी चढ़ रहा है, तो टोटल हाइट जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, दोनों को इंटू करना होगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी शक्ति निकालना है। तो अब देखिए पावर आपको निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या करोगे, सीधा mgh/t करोगे। लेकिन आपके सामने m तो दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, g आप 10 ले लोगे, यहाँ पे कुछ g का जिक्र नहीं है तो 10 ले लीजिएगा। मास कितना है 50,
जी कितना 10, एच कितना है देखिए 45 गुना 15, लेकिन ध्यान रहे ये 15 सेंटीमीटर में है और वो 45 सीढ़ियाँ, इसका मतलब ये सेंटीमीटर में आपको मीटर में बदलना होगा। तो 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, क्योंकि मीटर में तभी आएगा। और नीचे क्या लोगे आप, टी, टाइम कितना दिया हुआ था 9 सेकेंड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 9 यहाँ हो जाएगा 5 इस 10 10 10 10, अब क्या हो गया 15, 75 गुना 5 375 पावर है, तो एक इसमें आएगा वाट में आएगा, ठीक है, या फिर आप जूल इंटू सेकेंड कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ आपका ये टॉपिक वर्क पावर एनर्जी समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टाइम मैं कल क्या पढ़ाऊंगा ये सरप्राइज रखूंगा फिलहाल, तो कल बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।